बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ सना कादर। नाज़रीन, आपने देखा होगा रिसेंटली अभी जो है वो कराची में बड़ा एक सानहा पेश आया, जिसमें हमने ये देखा कि फ़ायर सेफ्टी का ना निज़ाम होने की वजह से जो है वो पूरा के पूरा प्लाज़ा जो है वो जलकर खाक हो गया। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो है उसमें कीमती जानें भी जो हैं उनका भी नुकसान हुआ। गुल प्लाज़ा के बाद जो ये हादसा हुआ गुल प्लाज़ा का, इसके बाद बहुत इम्प्रूवमेंट आई हमारी मार्केट में भी, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पर भी। मार्केटों में जो एग्जिट्स हैं बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, यानी कि जब दुकानें बंद करने का टाइम होता है उस वक्त 4 से 5 एग्जिट होने चाहिए ताकि लोग आसानी से इजीली बाहर जा सकें। लेकिन कराची के अंदर सिर्फ ये एक सानहा नहीं है जो पेश आया है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर कराची में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस तरह आतिशज़दगी के वाक़यात जो है वो पेश आते हैं। क्या वजह है? वजह जी है कि फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम कराची की मार्केटों में ना होना। आज हम मौजूद हैं, इस वक्त हम सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हैं और मैं आज आपको दिखाऊं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें अभी भी हैं जिन पर फ़ायर सेफ्टी का कोई निज़ाम नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस सानहे के बाद अपनी दुकानों में फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम जो है वो रखना शुरू किया है, ताकि अल्लाह ना करे लेकिन अगर इस तरह के मामलात आतिशज़दगी का वाक़या कोई पेश आता है तो तमाम तर दुकानदार जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है वो काम कर सके। हुकूमत की तरफ से यहाँ पर अब भी जो है वो बिल्कुल आप समझें कि ज़ीरो उनकी कोई कारकर्दगी या फिर फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम यहाँ पे ना ही कोई यहाँ पे चेक एंड बैलेंस देखने वाला अभी तक आया है। मुख्तलिफ दुकानों को आज हम दिखाएंगे भी सही कि कहाँ पे फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम है या नहीं है। आप हमारे साथ आइए। लेट्स सी, अभी एक दुकान पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह जो है वो फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम रखा हुआ है। सर, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो प्लाज़ा जला था, हम देख रहे हैं फ़ायर सेफ्टी आप लोगों ने भी रख दिया। ये पहले यहाँ पे था या अभी रिसेंटली आप लोगों ने रखा है? ये गोल प्लाज़ा की जब आग लगी है उसके बाद हमारी एसोसिएशन जो है, मैं इस मोतीवाला मेंशन का यानी कि चेयरमैन हूँ, ये इसलिए रखे हैं कि सेफ्टी आजकल नहीं होती और पहले इनकी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमें भी नहीं थी। तो हमारी एसोसिएशन मोहम्मद रिजवान इरफान साहब ने कहा कि ये सेफ्टी सारे आपको इक्विपमेंट रखने हैं, तो हमने यहाँ पर भी यानी कि अपनी शॉप्स पे भी लगाएं, सब जगह पर लगाएं और मार्केट्स के अंदर भी हम इंस्टॉल करते जा रहे हैं। सर, ये अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने खुद ख़रीदे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ख़ुद ख़रीदे हैं, कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। ये तो हमने ख़ुद बाई करके अपनी सेफ्टी के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें हमने ख़ुद यानी कि लगाई हैं। हुकूमत की तरफ से जी कहा तो ये जा रहा है कि अब जो है वो विज़िट किए जाएंगे, फ़ायर सेफ्टी को देखा जाएगा। क्या लगता है इन 2 हफ्तों में हुकूमत की तरफ से कोई भी बंदा डीसी की तरफ से कोई आया है देखने के लिए कि फ़ायर सेफ्टी है या नहीं है? नहीं, देखें अभी तो कुछ भी नहीं है। हमारी एसोसिएशन है माशाल्लाह, हमारे सफ़ीर भाई यहाँ के पूरे रीगल के चेयरमैन हैं, इन्होंने कहा था कि इसको आप अपनी तरफ से इंस्टॉल करें, तो फिर हमने अब उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करना स्टार्ट की है कि आगे हमें भी नुकसान कोई ना, हम भी कारोबारी हैं और हमारा भी करोड़ों का माल होता है, तो जाहिर सी बात है उसकी सेफ्टी के लिए हमने सारी चीज़ें अपने लिए भी यानी कि रखी हुई हैं। और बाकी कोई हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है। जी बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से तो, और कोई आया भी नहीं है, किसी ने विज़िट भी नहीं किया। ये तो हमारी एसोसिएशन ही अपने यानी कि मातहत काम कर रही है, जो हम लोग भी अवेयरनेस दे रहे हैं और मार्केट के अंदर भी इंस्टॉल करते जा रहे हैं ताकि ये कल को ऐसा सानहा नहीं हो जिसमें जानी और माली नुकसान किसी का ना हो। एक तो जी आप लोग अवेयरनेस नहीं दे रहे, ऊपर से जी आप लोग कर ये रहे होते हैं कि जो चीज़ें होती हैं कुछ मुनाफाखोर ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों की प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं। अभी मज़ीद देखते हैं दुकानों में कि उनका क्या हाल है और फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम किस तरह से जो है वो बहाल किया गया। आइए हमारे साथ। बड़ी बड़ी बातें कही जाती है कि जी फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम जो है वो होता है, और ये देखें ये एक सदर के अंदर ये आप देखें कि गली जैसी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में बेशतर दूसरी दुकानें भी होती है लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने ये मैं देख रही हूँ गत्ते वगैरह भी रखे हुए, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं लगाया। कौन सा वाला? फ़ायर सेफ्टी का। फायर सेफ्टी का निज़ाम तो इधर नहीं है। नहीं है? हुकूमत की तरफ से कोई आया नहीं है चेकिंग देखने के लिए कि फ़ायर सेफ्टी है या नहीं है, या उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई? नहीं, कुछ भी नहीं किया हुआ। कुछ नहीं किया? नहीं। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ इतना बड़ा कराची के अंदर जो है वो अनफॉर्चुनेट ये वाक़या हुआ है, ट्रेजिडी पेश आई है जिसमें हमने देखा है कि कीमती जानी नुकसान हुआ है, लेकिन फ़ायर सेफ्टी का हमने नहीं दिखा। यहाँ पे भी एज़ यूजुअल नहीं है, हालांकि दुकानों पे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर ये बताएं कि अभी रिसेंटली गुल प्लाज़ा का इतना बड़ा वाक़या सानिया पेश आया जिसमें हमने ये देखा कि फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं था सही और उसकी वजह से ये किया। सिलेंडर के लिए कहा है उनको, तो आज आ जाएंगे सिलेंडर। ये अपनी मदद आपके तहत आप लोग ये लगा रहे हैं? अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ सपोर्ट नहीं, हमने खुद ही मंगाए सिलेंडर। नहीं तो वो तो कह रहे थे जी अब हम देखेंगे, चेकिंग भी करेंगे कि फ़ायर सेफ्टी निज़ाम है या नहीं, हम खुद भी जाके इंस्टॉल करेंगे। हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे कान में जो उस वक्त रेंगती है जब हमें कोई सानेहा हमारे ऊपर जो है वो पेश आता है, उसके बाद जो है वो हम सुधरते। और ये देखिए इस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जिसमें तमाम तर चीज़ों का काम भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कोई फ़ायर सेफ्टी का निज़ाम यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं किया हुआ? अभी फ़िल वक्त तो नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में मार्केट के जो कमेटी है तो उस पर बातचीत चल रही है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सर ये बताइएगा कि क्या हुकूमत की तरफ से कोई इस वक्त देखने के लिए डीसी की तरफ से, उसकी तरफ से कोई आया है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया। हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं किया गया? नहीं, अभी तो कोई फ़िलहाल मेरे को भी इतना टाइम नहीं हुआ इधर, 1-2 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी तक तो 1-2 महीने में एक्चुअली 2 हफ्ते पहले ही कहा गया कि अब किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। जाहिर है अमल दरामद होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आ जाए, तो अभी तक तो ऐसा कोई नज़रों में नहीं आया है। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये इस वक्त आप पूरा कैमरा अगर घुमाएंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और उसमें जो है वो लाइन से दुकानें हैं और ये दुकानें जो है वो बड़ी कंजस्टेड जगह पर दुकानें होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊं, इधर आ जाए ज़रा, आपको मैं पतली सी दुकानें और सीढ़ियाँ भी दिखाती हूँ। ये देख सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, ठीक है, ऊपर भी मार्केट है और ये पतली सी यहाँ पे छोटी छोटी आपको दुकानें नज़र आती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर यहाँ पे जो कोई आतिशज़दगी का वाक़या पेश आता है तो फिर जो है वो करोड़ों का आप समझे कि यहाँ पे जो है वो नुकसान भी हो जाएगा। तो ये इतनी बड़ी एक ट्रेजिडी चीज़ है। हुकूमत ये नहीं देखती कि कैसे जो है वो फायर सेफ्टी का निज़ाम हो। अनफॉर्चुनेट चीज़ है यहाँ पे। अभी हम मज़ीद भी आगे देखेंगे भी सही, और जिस तरह से यहाँ की जो कमेटी है उनसे भी बात करेंगे कि कुछ दुकानों पे फायर सेफ्टी है और कुछ दुकानों पे नहीं है। ये एक दुकान है, इस पर भी देखते हैं फायर सेफ्टी का निज़ाम है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इन्होंने फायर सेफ्टी का अब जाके जो है वो सिलेंडर रख दिया है। दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग कि मैं बहुत देर से यही ढूंढ रही थी। आपकी आतिशज़दगी होती है तो इस बॉल के ज़रिए जो है वो आतिशज़दगी बहुत आराम से बुझ भी जाती है। सर थैंक यू सो मच कि आपने ये रखा है अपने पास और बहुत ज़रूरी भी है ये। अच्छा सर ये बताइएगा, ये सारा जो फायर सेफ्टी का निज़ाम है वो आप लोग अपनी मदद आपके तहत? जी हम भी कर रहे हैं और एसोसिएशन जो है वो हमारी इसके अंदर एसोसिएशन भी हमारी मदद कर रही है साथ में। और ये टैंक वगैरह सारे एसोसिएशन ने भिजवाया, बॉल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल करवाई हैं। तो ये 42-43 डिग्री से जब ऊपर टेम्परेचर जाएगा, किसी भी किस्म का एक्सप्लोजन देखेगी ऑटोमेटिकली। कभी हम शॉप पे हैं, अगर बंद करके भी जाते हैं, उसके बाद भी खुदा ना करे कोई हादसा इस तरह का होता है, तो ये बॉल ऑटोमेटिकली खुद बस्ट होगी, जिसके अंदर से केमिकल रिड्यूस होता है और वो आग को बुझाता है। सर ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि 2 हफ्ते गुजर गए, 2 हफ्ते पहले ही हमने देखा कि गुल प्लाजा का इतना बड़ा सानेहा पेश आया, कीमती जानें भी उसमें गई हैं। सर हुकूमत बड़े बड़े दावे भी करती है, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है जी अब फायर सेफ्टी का निज़ाम खुद जाकर देखा जाएगा। डीसी भी कहते हैं अब एक जगह का हमने हमारे फिंगर टिप्स पे है कि ये जगहें। अभी तक हुकूमत का कोई इदारा या कोई भी बंदा यहाँ पे एहलकार आया भी है सिर्फ ये देखने के लिए कि फायर सेफ्टी है या नहीं है? नहीं, हुकूमती तो कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारी एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी मतलब वर्किंग हो रही है इस बारे में। प्राइवेट जो हमारी अपनी एसोसिएशन है, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, उनकी तरफ से वर्किंग सारी हो रही है। वो दुकानदारों को सबको पाबंद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कीजिए। हुकूमती कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। नहीं। जो पूरी पट्टी आपको नज़र आ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की जो पूरी पट्टी नज़र आई है वो वहाँ से शुरू हो रही है जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया, और वहाँ तक मैंने अभी चेक किया है किसी एक दुकान में भी फायर सेफ्टी का कोई निज़ाम यहाँ पर नहीं है। एक भी जो है वो कोई चीज़ यहाँ पे रखी नहीं है। पूरी पट्टी का यही आलम है और कहीं पर भी जो है वो फायर सेफ्टी का कोई ना निज़ाम है, ना लोगों ने निज़ाम रखा हुआ है, और ना ही यहाँ पर कोई डीसी की तरफ से कोई हुक्मरान जो है वो यहाँ पर आकर उन्होंने चेक नहीं किया है कि फ़ायर सेफ्टी जी है या नहीं है। अभी इस वक्त जो है वो ये मेन रीगल पर है हम लोग, और ये वाली मार्केट में आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो जो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि वो आखिर जो है वो क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से जो है ओवरऑल उनका चल रहा है। अच्छा ये एक तो मुझे नज़र आ गया, ये देखें
कि फायर सेफ्टी का जो एक ये इंस्टॉल इन्होंने कर दिया है सिलेंडर, दूसरा भी मुझे नज़र आया, ये मैं आपको दिखाऊं कि वो सामने एक और जो है वो इंस्टॉल किया गया है। वो देखें, एक दुकान के अंदर 2 इंस्टॉल किए गए हैं जिस पे इन्होंने जो है वो बाकायदा, ताकि कोई हादसे का वाक़या होता है, अनफॉर्चुनेट कोई वाक़या होता है, ताकि इस पर जो है वो देखा भी जाए और ओवरऑल चीज़ें भी देखी जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र। सफ़ीर भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ये आपने बहुत अच्छी बात है कि एक दुकान के अंदर आपने 2 इस तरह के जो है फायर सेफ्टी के निज़ाम रखे। 3 है। अच्छा, 3 है, एक मैंने गोदाम में लगाया, 2 दुकान पे लगाया। 2 दुकान में लगाए, ठीक है। हुकूमत की तरफ से आपको कितना सपोर्ट किया गया है, और क्या हम देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे खुद यहाँ पे डीसी का कोई एहलकार यहाँ पर आया है, डीसी साहब यहाँ आए हैं, विजिट किया? इसी सदर राना सुफियान साहब आए थे। कब आए? ये 4 दिन पहले, जिस दिन आपको पता लगा होगा कॉर्पोरेट मार्केट के अंदर उन्होंने होटल को सील किया है, उस दिन पूरा बीमा स्टाफ आए थे और अमूमन वो आते रहते हैं। उन्होंने इसके हवाले से हमें काफ़ी कुछ समझाया, हमारे दुकानदारों को समझाया, और कल हमारी जो मीटिंग हुई थी डीसी साहब के साथ, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि एक बड़ी दुकान के अंदर एक होना चाहिए, और अगर छोटी छोटी दुकानें हैं तो 5 दुकानों पे एक लगा होगा। अगर ना लगा होगा तो हम उस दुकान को सील करेंगे, और इसके अलावा 2 बाल्टियाँ हों जिसमें रेत हो, हैं 2, तो वो उसके ऊपर हम बिल्कुल अमल करेंगे। और इंशाल्लाह अभी तो 3 दिन हुए, 3 दिन का हमने और टाइम दिया उनसे, तो 6 दिन के बाद आप आएंगे तो 100% आपको ये हर दुकान में मिलेगा। यहाँ पे पूरा अभी रीगल की तरफ बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिस पे अभी भी फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं लगा हुआ, सो उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों लोगों ने नहीं लगाया? बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस वक्त अगर मैं हिसाब से देखूं तो इतनी बड़ी रीगल है तो 100 भी नहीं लगे हुए, तो लोग सोच रहे हैं लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन उनको लगाना पड़ेगा। 100% लगेगा, SOP के साथ लगेगा। अगर नहीं लगा तो अगर वो, असल में यहाँ पर मसला ये है कि 90% जो है दुकानें किराए पे हैं, मालिकान ने अपनी दुकानें किराए पे दी हुई हैं, ठीक है। वो किराएदार कहता है मैं लगाऊं ना लगाऊं, कल को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं। दूसरी बात, 4800 4,800 रुपये का मैंने मंगाया था, 23 तारीख को डेट लिखी हुई है इसके ऊपर। आज सुबह जब मैंने उसको कहा कि मुझे और चाहिए, तो वो कह रहा है 4 दिन हो गए हैं। 1 दिन के बाद उसने कहा जी 6,800 रुपये का हो गया है। 6,800 का मैंने मंगाया है जी 16 और 5 21 और 21 और 3 24, जो मेरे करीबी लोग हैं। अभी 2,000 रुपये महंगा हो गया। अब आपके डर की वजह से एक ने मुझसे 6,800 रुपये का लिया, अभी आपके सामने। उसको मैंने बोला इसके बाद अब AC सदर आएगा और आपकी दुकान सील करेगा। बाकी जो आपने मसले मसाइल कहे हैं, यहाँ पर देखें के इलेक्ट्रिक का मेन किरदार है। के इलेक्ट्रिक को चाहिए मार्केटों में आए, जैसे मीटर रूम है, उनको देखे कि मीटर रूमों में क्या हाल हुआ हुआ है। भाई ये बिल्डिंग बनी है हमारी 86 की, 86 से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वही मीटर लगे हुए हैं, वही तारें आ रही हैं। 25 दुकानों की 150 दुकानें हो गई। सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर जो ये कुछ मुनाफा खोर है, उन्होंने 2000 से ज़्यादा जो है वो प्राइस बढ़ा दी है। मतलब हमें ये देखना चाहिए कि ये इतनी सी चीज़ है कि अगर ये आपके पास इस तरह की चीज़, अगर फायर सेफ्टी आपके पास इंस्टॉल रखा हुआ है, अगर आपके पास मौजूद है, तो आप ये देखें कि ये इतनी सी चीज़ है, वो आपका, ये देखें ये टाइम भी लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी है। अगर ये आपके पास मौजूद है, ये आपको नज़र आता है, ये देखें, अगर ये आपके पास प्रोटेक्शन है तो ये आपकी दुकान को जलने से बचा देता है। लेकिन अलबत्ता अगर वो आग नॉर्मल हो, तो ये मैं बार बार कहती हूँ, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप चाहे उस पर जगहों पे चाहे किसी पर भी आप इल्ज़ाम लगाएं और तहकीकात में कितना ही आप जो है वो घपला करें, लेकिन चीज़ें जो है वो छुपती भी नहीं छुपती हैं। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि कुछ दुकानों पे जो है वो लोगों ने लगाना शुरू किए हैं। ये इधर है, ये देख रही हूँ मैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, सोलर वगैरह यहाँ पे रखे हुए होते हैं, ये हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये सब जो है वो दुकानदारों ने खुद जो है, जो यूनियन है उन्होंने, उनके थ्रू जो है वो लगवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि ये आप लोगों ने जो अभी फायर सेफ्टी का निज़ाम इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई बंदा आया है विज़िट पर? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं आया। किसी ने अभी तक पूछा नहीं है कि लगाया या नहीं लगाया? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। नहीं। ये अपनी मदद आपके तहत लगाया हुआ है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये देखें, यहाँ कह के AC साहब कह कर गए हैं, इनकी दुकानें सील हो रही थी, मैंने रुकवाया है। उन्होंने सारे शटर नीचे कर दिए थे, लाइटें बंद कर दी थी,
उन्होंने कहा सारी दुकानें सील करें, कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं लगा। ना सुन रहे ना करे। मैं 2-3 दिन के बाद ये सील करा दूंगा सारी पट्टी। ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे भी मुझे अनफॉर्चुनेट कोई भी सिस्टम जो है वो नज़र नहीं आया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, ये आप तो इलेक्ट्रॉनिक का काम भी कर रहे हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन इतना सारा सामान आपके पीछे लगा हुआ है, अगर आग वाग भड़क जाती है, थोड़ी सी भी लग जाती है, आपकी नाअहली की वजह से पूरी मार्केट जल सकती है सर। नहीं, अभी इंशाल्लाह काम करवा रहे हैं इसका, जल्दी करवा रहे हैं। कब करवा रहे हैं? ये सारी तार वारे हटवा के ना अभी काम करवा रहे हैं। ये इसी हफ्ते में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसी हफ्ते में कर जी देंगे आप लोग? जी जी जरा मेक श्योर करेंगे, खुद भी आकर देखेंगे कि लगाया नहीं लगाया आपने फायर सेफ्टी। जी जी इंशाल्लाह। बॉल आती है वही आप लोग रख दे, एक बॉल होती है उसको लाजमी आप इंस्टॉल करें अपनी दुकानों पर। मार्केट पे मेरे नज़र में तो दुकानों पे नहीं, आप लोगों की यहाँ मार्केट पे भी इन जगहों पे भी इंस्टॉल होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे। लेकिन अगर ये देखें तारों का क्या हाल है, ये पुराने ज़माने की जितनी बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई हैं, बहुत पुरानी बनी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर जब कोई वाक़या और सानिया पेश आता है उसके बाद जो है वो फिर हम कह रहे होते हैं जी कि ये मामलात हो गए। ये देखें पतली गलियाँ आपको नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पे भी कोई फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं है। इधर आइए ज़रा दिखाऊँ मैं आपको। सर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत पतली सी गलियाँ भी हैं यहाँ पे, पुरानी मार्केट है सदर की इलेक्ट्रॉनिक। सर ये बताइएगा कि अभी तक कोई फायर सेफ्टी का जो निज़ाम है वो यहाँ पे आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया? अब निज़ाम हम बना रहे हैं, हम आहिस्ता जैसे हो रहा है हम अपना निज़ाम सब सेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में हमारा निज़ाम सेट हो जाएगा पूरी मार्केट का और इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। हम खुद कर रहे हैं, हम खुद मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी मार्केट का निज़ाम सेट हो जाए, ताकि लाइटें वैटे तारे मारे काट के इसको सारा निज़ाम सेट करेंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला हम 2-4 दिन में हम लगे पड़े, कोशिश में लगे हैं। हमारे जो यूनियन है वो भी लगे पड़े हैं, वो भी कर रहे हैं, कोशिश लगे पड़े हैं और सबको बता रहे हैं भाई ये निज़ाम सेट करना है और इंशाल्लाह ताला हम लगे हैं, कोशिश में लगे, 2-4 दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत की तरफ से कोई आप लोगों को अभी तक जो है वो यहाँ पे फायर सेफ्टी के हवाले से कोई हेल्प वगैरह की गई है? नहीं, कोई हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल तो कोई करी गई नहीं, ना कोई इधर आया पूछने के लिए हमें, ना को हमें बातचीत करी किसी ने। ये पूरी मार्केट हमें नज़र आती है। देखें यहाँ पे भी जो यहाँ पे निज़ाम हो रहा है, ये देखें यहाँ पे भी फायर सेफ्टी का कोई भी जो है अनफॉर्चुनेट चीज़ें नहीं हुई भी, कुछ दुकानें बंद है, लेकिन बहुत पतली पतली ये दुकानें हैं यहाँ पे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर कोई मार्केट पे आग वाग लगती है आतिशज़दगी का तो क्यों नहीं जो है वो किया गया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा ये वायरिंग का किया है आपने? ये वायरिंग का ये तकरीबन 40,000 रुपया पर दुकान इन्होंने शेयर किया है। ये देखे काम हो रहा है, इसके बाद फिर ये हमने सिलेंडर लगाया, ये अब करवा रहे हैं, अभी हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक की वायरें अब इसमें जाएंगी और वहाँ से सीधी दुकानों में जाएंगी। जो कुछ आप देख रहे हैं पीछे, जो आपने देखा कि जी 50 साल का गंद है, वो सारा इसके अंदर ला कर वहाँ से जैसे ये दुकान है ना इस तरफ चली जाएगी। जितनी वायर हैं ताकि वो जो है उसकी वजह से तो कोई सिस्टम जो है वो ना ख़राब हो। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा आपकी दुकान है, आप लोगों ने कोई फायर सेफ्टी के हवाले से यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखी हुई? फायर सेफ्टी का कर रहे हैं, ये वायरिंग का कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अभी सब मैनेज कर रहे हैं जी। वो अवेलेबल हैं हमारे पास, अभी वायरिंग की वजह से सब हटा दिया, अभी वापस से इसको दोबारा करेंगे हम। सर ये बताइएगा कि आपकी दुकान पे सारा लाइट्स का ये तारों का ही काम है और अल्लाह ना करे लेकिन इस पे मुझे नज़र नहीं आया फायर सेफ्टी के हवाले से कोई अभी तक आप लोगों ने किया है? वही काम बाहर हो रहा है मार्केट में हो रहा है जी। लेकिन सर यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ रख लेना, उसके बाद ही होगा ना। उसके बाद जी जी। अच्छा ये मेक श्योर करेंगे कि रखेंगे लाजमी? मार्केट में वही काम हो रहा है, वही काम तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें फायर सेफ्टी के हवाले से काम होगा। शॉप में भी वही काम होगा, पहले मार्केट के बाहर का वायरिंग का होगा, उसके बाद शॉप में आएंगे। बताइएगा फायर सेफ्टी के हवाले से भी कि यहाँ पे कितनी दुकानें हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो फायर सेफ्टी के निज़ाम इंस्टॉल? अभी तो ये काम हो रहा है ना, अभी तो ये काम हो रहा है, उसके बाद फिर सारे सिलेंडर लगाएंगे हम इंशाल्लाह। और ये सिलेंडर लगाने के बाद ऐसा तो नहीं कि भूल जाएंगे फिर उसके बाद? नहीं ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, हमारी सेफ्टी है ना, ये हमने अपने लिए करा है। होता है ज़्यादातर, हम एक बार तो हमें कोई सानिया पेश आता है तो हम लोग उस वक्त तो बड़ा काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद 1-2 महीने पुराने हो जाते तो हम वापस भूल जाते हैं, हमें कोई नया सानिया। रीफिलिंग जो होती है वो 1 साल के बाद होती है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, तो 1 साल के बाद दोबारा रीफिल कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक
ठीक है जी। अच्छा, ये मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ कि ये सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की सरमत सेंटर है, ठीक है। सरमत सेंटर में इस वक्त जो है वो ये जनाब की वजह से जो है वो यहाँ पे अब मार्केट वाले जो है वो अब सरगर्म हो के इंस्टॉल करना शुरू हुए। सर, उससे पहले क्या यहाँ पे कभी कोई फायर सेफ्टी के पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, हाँ। तो ये तो इससे पहले भी इतने सारे वाकयात हुए, ऐसा तो नहीं है कि ये पहला वाकया हुआ है। हमने देखा बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए। ये पीछे हमारी 100 दुकानें जली हैं। आमिर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जून के अंदर है, तो ये सारी मार्केट जल गई थी। यहाँ भी लगाए हैं, देखें, ये लिथियम बैटरी का काम है हमारा। ये सारा ये आग से खेलने, ये बम पे बैठे हुए हैं आप, वो जो पड़े हुए हैं बम है वो सारे इन्होंने लगाया है? बिल्कुल लगाया। अच्छा, देखते हैं मिलसे। इस तरह की जो दुकानें होती हैं उस पर स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली इस तरह। तो सर, ये पहले भी वाकयात हो चुके हैं लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं, पता ही नहीं ना हमें कि आग बुझानी कैसे है। अब पता लगा हमें कि आग बुझानी कैसे है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ यहाँ पे फायर सेफ्टी का निज़ाम जो है वो है या नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, मुझे यहाँ पे कहीं पर भी जो है वो अभी भी फायर सेफ्टी का निज़ाम ऐसे नज़र नहीं आ रहा। पूछ भी लेते हैं लोगों से कि आखिर क्या वजह है और क्यों जो है वो आखिर यहाँ पे फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं है। जी सर, ये बताइएगा कि मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी दूसरी भी दुकानें हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं इनमें से सर कहीं पर भी ऐसे तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कहीं कोई फायर सेफ्टी का निज़ाम इंस्टॉल किया। दिखाता हूँ आपको, आगे चले आप। हमने हर गली के अंदर लगाया हुआ, 3-3, 4-4 हमने लगाए। अभी जो ऑर्डर आए हैं कि कुछ और बढ़ाओ, तो हम उस सिलसिले में और बढ़ा रहे हैं। ये इस तरफ ये लगा हुआ है, ये सब ये लगा। बहुत छुपा के क्यों रखा है सर, थोड़ा सा? नहीं, ये वैसे दुकानदारों को पता है कि कहाँ लगा हुआ है, जितने भी है ना सब। ये तो सामान उन्होंने रखा है ज़रूर, लेकिन खाली तो नहीं लग रहा है, ये खाली तो नहीं है, ऐसे ही तो नहीं सजाने। नहीं, खाली नहीं है। ये बाकायदा हमने पाबंद किया हुआ है कि हर साल आके खुली रिफिल करके जाएंगे। वो जैसे एक्सपायर होगा ना उससे पहले आके रिफिल करके जाएंगे। यहाँ पे ये एक है, बाकी कौन सी कितनी दुकानों पर है? जी दिखा दे, आगे अगले कोने पे भी है, ये लगा हुआ है। अच्छा, तो ये दुकानों के बाहर ये अच्छा सिस्टम किया कि आपने बाहर रखा हुआ है ताकि अनफॉर्चुनेट अगर किसी का भी कोई भी वाकया होता है तो ऑन द स्पॉट लोग जो है वो यहाँ से ये उठाने के बाद ले जा सकें। जी, इसी तरीके से। ये तो अगर कोई बराबर में कोई इंसिडेंट भी हो जाए तो यहाँ वाली मार्केट वाला लेके बराबर में भी पहुँच जाते हैं। सब लोग अपने अपने सिलेंडर उतार के ले आते हैं यहाँ पर। जी, अभी रिसेंटली शारजा सेंटर में एक छोटा सा मसला हुआ 5 दिन पहले, तो वो बराबर वाली मार्केट वाले भी अपने सिलेंडर उठा के लाइन से आ रहे थे भागते हुए। तो अभी ये है कि लोग काफ़ी मोहतात हो गए और लोगों को पता है कि ये जो इस तरह का जो मामला हो रहा है तो उसमें फटाफट जो है फ़ौरन एक्शन हो जाए तो वो बड़े नुकसान से बचा सकता। हाँ, इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं उसमें ज़रूरी है क्योंकि बहुत थोड़ा कंजस्टेड भी। ये देखें, वहाँ पे भी अलग है, दैट इज़ रियली ग्रेट थिंग। मुझे अच्छी लगी ये चीज़ के आग का काम हो रहा है। ये वो है, होटल है यहाँ पे सदर की, जिसमें चाय वगैरह यहाँ से जाती है। अच्छा, ये यहाँ आग का काम हो रहा है और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये इन्होंने यहाँ पर भी एक इंस्टॉल किया। आप जूम करके दिखा सकते हैं, नज़र आ रहा है? हाँ, ठीक है। ये यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो इंस्टॉल कर दिया है ताकि अल्लाह ना करे, लेकिन अगर फायर का काम हो रहा है, फायर के साथ साथ जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है ताकि ऑन द स्पॉट जो है वो आतिशज़दगी से भी बचा जा सके। और जैसे कोई कचरा वगैरह जो कॉरिडोर्स में होता है ना, जो केबल वगैरह जो कचरा पड़ा वो भी सफाई वगैरह करवाइए। ये सारे मामला तो बिल्कुल हमने क्लियर करवाया। लेकिन ये मार्केट है जिस पे अब लोगों ने जो है वो अवेयरनेस लोगों को आई है, तो वो अब यूनियन के तहत जो है वो ये काम हो रहा है। लेकिन इसी तरह हुक्मरान अगर चाहे डीसी साहब चाहें तो जो 2023 की वीडियो थी, काश उस पर थोड़ा अमल हो जाता तो ये गुल प्लाजा का सानेहा जो है वो होता ही नहीं। सर, फायर सेफ्टी का कोई नाम, कोई ऐसे उड़ती बात सुनिए फायर सेफ्टी का? नहीं, हमारी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है और हमारी यूनियन बहुत अच्छा वर्क कर रही है और इसके लिए थोड़ा सा ये गुल प्लाजा के बाद थोड़े और अच्छी तरह से वर्किंग की तरफ आ गई है। क्या वर्किंग कर रहे हैं? वर्किंग के लिए थोड़ा सा गैस वगैरह के लिए जो स्प्रे वगैरह जो आता है, फायर स्प्रे, तो उसको अरेंज कर रहे हैं। मज़ीद क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे तो लगे हुए, मज़ीद क्वांटिटी भी बढ़ाई जा रही है। बहुत कंजस्टेड जगह है, कंजस्टेड गलियाँ है। आप लोग तो यहाँ पे मार्केट पे विजिट करते रहते हैं, आप लोग तो दुकानदार है, लेकिन कोई कस्टमर आता है उसको तो फायर एग्जिट का पता ही नहीं होगा। ये है कि रात के वक्त गेट बंद हो जाते हैं। यहाँ पे भी रात को सिर्फ 2 ही एग्जिट के गेट खुले हुए होते हैं।
लास्ट वाला गेट खुला होता है, बाकी 9 बजे के बाद सब बंद हो जाते हैं। सर ये बताइएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत कंजस्टेड दुकानें हैं, कंजस्टेड जगहें हैं, लेकिन मुझे कोई यहाँ पे फायर एग्जिट कोई नज़र नहीं आ रहा है। एज अ मैं न्यू हूँ, आप लोग यहाँ पे दुकानदार जितने प्रेजेंट हैं वो यहाँ पे पास नीचे है, हमारे पास 2 से 3 फायर एग्जिट है यहाँ पे। हाउ आई नो दैट, अगर इफ़ मैं कस्टमर हूँ जाएगा ना तो वहाँ से हम फायर एग्जिट निकाल रहे हैं। ये हमारी कल ही मीटिंग बैठी थी, एक हमारा फायर एग्जिट हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो 3, 4, 5 फायर एग्जिट हम निकाल रहे हैं। हर फ्लोर के ऊपर हमने फायर फाइटर्स के जो ये सिलेंडर्स वगैरह हमने लगाए, केमिकल वाले हमने 25-30 और ऑर्डर किए और आ रहे वो, तो उस हिसाब से हम हर ऑफिस के अंदर, हर दुकान के आगे, मीटर के आगे और जो जहाँ पे ये इसके स्विचेस लगे वहाँ पे हम फायर बॉल्स लगवा रहे हैं, और कुछ लगे हुए नज़र भी आएंगे आपको। एज अ मैं इस जगह पर नहीं हूँ, अगर मैं शॉपिंग पर आती हूँ अपनी फैमिली के साथ, आपको पता है कि यहाँ पे फायर एग्जिट कहाँ है? सर मुझे नहीं पता फायर एग्जिट का। फायर एग्जिट को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका बाकायदा यहाँ पे रिसेप्शन के ऊपर हम उसका मैप लगाएंगे, सही ना, वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर प्रोसेस में अभी है। और ये कल ही हमारी पूरी कमेटी की मीटिंग बैठी थी, उसके अंदर सारा कुछ डिसाइड हुआ है। वो डिसाइड करने के बाद हम सारा उसका भी हमने कल एक हमने बंदे को बुलाया भी था, उसने पूरा हमें उसका जितना भी उसका पैसे वगैरह जितने भी उसमें लगेंगे, जो खर्च हो गया उसमें सारा हमें वो एस्टिमेट भी वो कल 1-2 दिन में दे देगा। एक चीज़ बताइएगा, मुझे पता चला है कि यहाँ के जो गेट हैं वो भी, क्योंकि कराची में तमाम तर जगहों के गेट जो है वो 9 बजे 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। यहाँ पे कब बंद होते हैं? 10 बजे ही बंद होते हैं। अगर कस्टमर अंदर हो फिर भी बंद होते हैं? जी जी, बाहर से कस्टमर अंदर नहीं हो सकता, जो इन है हम उसको ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकते ना। अगर यहाँ कोई परचेजिंग कर रहा है तो वो अपना माल लेके ही निकलेगा वो यहाँ से। तो सर इस तरह की ये जो जाले लगे होते हैं, जंगले जिसे कहा जाता है, ये हटना बहुत ज़रूरी है। ये इंशाल्लाह हम देखिए, हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और साथ में सजेशंस भी ले रहे हैं, जो बेहतरीन होगा उसको हम करेंगे। और एक चीज़ ये है कि ये देखें, अगर जहाँ ये 3 लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो हम इन दीवारों पे पेंट से ही इस तरह का, ये एरो में कह रही थी कि जिस तरह एग्जिट का, यस हाँ, ताकि एक यहाँ पे वो दिस वे करके एरो के निशान के साथ एग्जिट लगा हो। है सारा कुछ है। दीवार को काला, यहाँ पे आग लग चुकी है, वो इसी वजह से कि ये तारों के जरिए ऊपर आ जाती है, लोग फेंकते थे, उसके बाद से हमने इसको बंद करा है। ये एक सेफ ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा गली का लुक दिखाओ, यहाँ पे अगर 100 लोग साथ में निकलते हैं इस जगह से तो वो नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, ये एक एग्जिट रास्ता है, बट देखें अनफॉर्चुनेट नो वन नोस दैट, किसी को नहीं पता चलेगा ये एग्जिट का रास्ता है। मुझे जैसा इंसान अगर नया आया है और यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई ऐसे वाक़या पेश आता है। अच्छा, ये लाउड स्पीकर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये लाउड स्पीकर पे कौन कौन से ऐलानात वगैरह होते हैं? जैसे अजान होती है हमारे यहाँ, नमाज की होती है, और जो भी हमारे को ऐलान करना होता है, जैसे मीटिंग होती है हमारी, तो उसके लिए हम इस पर अनाउंस कर देते हैं। इस फ्लोर के बंदे जितने भी हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जैसे हमारी मीटिंग का जहाँ पे भी डिसाइड होता है कि इस तरह के जो ये जंगले लगे होते हैं, इसके बजाय अगर हम एक जो ये फ्लिप डोर होता है, जो आराम से खिड़की आराम से खुल जाए, जो शीशे की होती है, और तोड़ा भी जा सकता है, उसको खोला भी जा सकता है, इस तरह की चीज़ें लगनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पेंट से ही अगर आप लोग यूँ करके बना दे एरो के साथ एग्जिट, क्या आपने बता दिया लोगों को और पता होना चाहिए। इस वक्त गुलजार राई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की और मज़ीद कौन सी चीज़ों को बेहतर करने के बारे में फ़ैसला किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, मैंने अभी विज़िट किया पूरा जो ये ट्रेड सेंटर है, पूरा ट्रेड स्क्वायर पे मैंने विज़िट किया। सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। अभी जैसे मैं ये देख रही हूँ कि आपके यहाँ पे इस तरह की जो फ्लिप विंडोज़ होती है जिसको आराम से खोला जा सकता है, जिसके पीछे जंगले ना हों, लेकिन मैंने ये देखा पूरे मार्केट में जंगले लगे हुए हैं। सर अभी आप लोग कौन कौन सी चीज़ों पे सबसे पहले तो एहतियात कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे आप लोगों ने प्लानिंग की है उनको चेंज करने के बारे में, इसका मुझे थोड़ा। यहाँ पहले के इलेक्ट्रिक के मामला ऐसे थे कि तमाम मीटर हमारे वायरिंग के जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। मीटर हमारे जो है ना जो वुडन जो बोर्ड होते हैं उस पर लगे होते थे और वो जो है ना गिर रहे थे वहाँ से ना। हमें के इलेक्ट्रिक की तरफ से 12 उसके बारे में नोटिस भी आया और हमने वो तमाम मीटर्स जो है ना, तमाम वायरिंग जो है ना, हम हमारी इंतज़ामिया ने हमने उसको चेंज कराया। और अब जो ये गुल प्लाजा का अंदोनाक वाक़या हुआ है, इसको देखते हुए ऑब्वियसली हम सबकी आंखें खुली हैं। तो हम तमाम मार्केट वाले जितने भी हमारे सदर के अतराफ़ में मार्केट हैं, ये ज़्यादातर मार्केटें 30 से 40 साल पुरानी मार्केटें हैं। आपने ये तमाम मार्केटों का विज़िट भी किया होगा और आपने ये देखा होगा कि हमारी जो ये बिल्डिंग है, रीगल ट्रेड स्क्वायर के नाम से जो बिल्डिंग है, इसकी हालत जो है वो कदरे बहुत बेहतर है। यहाँ के मीटर रूम, यहाँ की वायरिंगें बेहतर हैं। हाँ, अब आगे हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ आग बुझाने वाले जो आलात हैं वो लगे हुए हैं, हमें कम है, ऑब्वियसली कम है, बिल्कुल हम ये मानते हैं एज ए इंतज़ामिया, एज ए कमेटी हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि कम है, नापेद है।
ऑब्वियसली हमने 2 से 3 लोगों से कोटेशन कंपनियों से कोटेशन लिए। फायर स्टॉप एक कंपनी है, उससे भी हमने कोटेशन लिए। 1-2 कंपनियों से हमने और कोटेशन लिए। इसको हम जो है ना अपनी कमेटी से पास करा के हम यहाँ जितनी इसके SOP के तहत जितनी आग बुझाने वाले आलात हैं, ऑब्वियसली आप आगे से 6 से 8 दिन में उसको लगा हुआ यहाँ देखेंगे। सर ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि अभी हमने पूरा सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का विज़िट भी किया। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को पता है कि जी अगर आग लगती है तो उस पे हमें इनिशियली क्या स्टेप पहले फॉलो करने, जिस तरह पहले लोगों को नहीं पता था। लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे हमने देखा कोताहियाँ हैं, तो उसको कब तक आप ये समझते हैं कि उसको एज सून एज पॉसिबल जो है उसको सही किया जाए? देखिए, सबसे पहले बताऊँ, जब ये वाक़या हुआ उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी लेटर दिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने भी लेटर दिए। इसके अलावा हमने पहले भी जो है इसमें काम किया था, लेकिन अब और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसको बेहतरी की तरफ कोशिश करेंगे, खुदा न खास्ता हमारी मार्केट में ऐसा कोई वाक़या ना हो। इसमें हमने फायर टेंडर जो उनके थे वो लगाना शुरू किया हमने। और इसके अलावा एक वायरिंग का मसला था कि जो वायरिंग बहुत ख़राब थी, वायरिंग को हमने हम सारे चेयरमैनों को बोला, उन्होंने जो है इस पर काम शुरू किया। और जितनी भी एक्स्ट्रा वायरिंग थी या कोई ख़राब थी उसको जो हमने कटवा के एक लाइन से जो है वायरिंग शुरू कराई है। इसके अलावा जहाँ तक के फायर एग्जिट की बात है, जहाँ फायर एग्जिट नहीं है तो वहाँ भी हम जो है हमने उनको पाबंद किया कि कोई ना कोई फायर एग्जिट आप दें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो लोग जो है उसमें से जा निकल सकें। इसके अलावा जो भी सेफ्टी है वो हम मेजर उठा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि अपनी मार्केट को सेफ रखें, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाक़या ना हो, क्योंकि हमारी मार्केट में आना जाना बहुत से लोगों का होता है। आते हैं लोग, कारोबार करते हैं, कस्टमर भी आते हैं, तो हमें जो है सेफ्टी करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट के जो है वो साथ भी देना पड़ेगा और आवाम का भी साथ देना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई गलत वाक़या पेश ना आ जाए। इस तरह का अगर आजिज़दगी का कोई वाक़या भी पेश आता है तो जी फायर ब्रिगेड को कॉल करें, तो इतना ट्रैफिक का इशू है कि वो फायर ब्रिगेड आ ही नहीं पाएगी। सर, क्या आगे आप लोगों ने इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का इशू उसको एज सून एज पॉसिबल हल होना चाहिए? देखिए, हम ये ट्रैफिक के मसाइल की जो पार्किंग का मसला है, बेसिकली जो गलत पार्किंग हुई है, मोटरसाइकिल की पार्किंग है बहुत सारी, हमने बार बार रिक्वेस्ट भी की DI साहब से। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए, वो उठाई भी मोटरसाइकिलें। देखिए, पार्किंग जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे जब तक मसला हल नहीं होगा। हमने DI साहब से भी रिक्वेस्ट की है, हमने और आला हुकाम से भी बात की है। हमने बताया उनको कि जहांगीर पार्क पीछे हमारा बना हुआ है, जहांगीर पार्क बहुत बड़ी जगह है, इसको आप नीचे 3 फ्लोर की पार्किंग दे दें, पेड पार्किंग। वो पेड पार्किंग हो जाएगी तो जितने भी यहाँ सदर के पार्किंग का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, तमाम लोग पार्किंग करेंगे नीचे और ये जितना रश है वो बेहतर हो जाएगा। तो हुकूमत की तरफ से जो है वो इस बार आप लोगों को कितना सपोर्ट किया जा रहा है? देखिए, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, हुकूमत तो कहती है उस पर अमल दरामद कराएं। वो कोई उस पर जो है वो कोई हमें कोई फ्री में चीज़ नहीं देती, तो हम अपनी मदद आपके तहत जो है ख़रीद रहे हैं चीज़ें। इसके अलावा इसके प्राइस भी बढ़ गए, जब इसकी डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ा दिया उन लोगों ने। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई जिस रेट में कम से कम रेट हो उसमें वो मुहैया हो, ताकि सबके पास ये लग सके। और जहाँ तक आपने बात की ये अवेयरनेस की, तो हम इस तरह जो है अवेयरनेस अपनी मार्केट में भी कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है आ रहे हैं, इसमें जो एक तरह का ड्रिल जिसे कहते हैं आप, वो ड्रिल करके दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कौन सी आग के पे कौन सी जो है आप जो है आपको पानी मारना है, कौन सी किस पे आपको फोम डालना है। ये सिलसिला भी हम शुरू कर दिया हमने, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आग लगती है तो हमारे लोग जो है उस पर आग बुझा सकें जब तक कि फायर ब्रिगेड नहीं आती है। आप अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कोई अवेयरनेस सेशन नहीं दिए जाते, कुछ नहीं दिए? हुकूमत की तरफ से तो अभी कोई अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ वो बस वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें आप लगाएं, ये लगाएं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि कोई सेशन करे, तमाम लोगों को बुलाए, ताकि उनको बताए कि इस तरह से जो है आपको काम करना है। ये तो हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि अलग अलग सेशन करे अपनी मार्केटों में या जहाँ भी विजिट भी करते हैं वो, लेकिन सेशन कराए कि जो हम अपनी मदद आपके तहत करा रहे हैं वो उनको भी कराएं, ताकि जो लोग जो हैं वो जब फायर खुदा ना खास्ता कोई वाक़या होता है तो इससे जो है वो जो है उससे बचा जा सके। जैसे हमने आपको दिखाया नाज़रीन के आज भी जो है वो कराची की जो मार्केट्स हैं उस पे फायर सेफ्टी के इंतज़ामात अनफॉर्चुनेटली लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या निज़ाम होते हैं, वहाँ पे क्या इंतज़ामात होते हैं, लोगों को
अवेयरनेस होती है बाकायदा, लेकिन यहाँ पर जो है वो लोगों को ये तक नहीं पता कि फायर सेफ्टी का मतलब क्या होता है। अब लोगों ने इतने बड़े गुल प्लाजा आने के बाद जो है वो अपनी मदद आप के तहत लोगों ने फायर सेफ्टी के हवाले से गैजेट्स रखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत की तरफ से हम देख रहे हैं कि हमारी इंतज़ामिया किसी भी बड़े जो है वो हादसे के लिए या बड़े इस तरह की आतिशज़दगी के वाक़े के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रोडों का हाल ख़राब है, पार्किंग हमें नहीं मिलती यहाँ पे अगर फायर का अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर कोई इस तरह का सीन होता है तो लोग वहाँ से जो है ट्रैफिक में ही फंस जाएंगे और फायर ब्रिगेड वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और इसी होप के साथ कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनकी शफाफ कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और जो अभी रिसेंटली गुल प्लाजा का वाक़या हुआ है जिसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि उस पर कार्रवाइयाँ तो की जा रही है लेकिन कार्रवाइयाँ जो है वो उस तरह नहीं की जा रही होती और हमेशा की तरह ये वाक़यात भी जो है वो हमेशा बंद हो जाते हैं और जो मुजरिम होते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और उम्मीद करते हैं कि कराची सेफ़ रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।